अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी वक्त हो गया यार, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव नॉट अपलोडेड एनी काइंड ऑफ वीडियोस। Actually, I was engaged in my personal matters, so I had to resolve it. And meanwhile, I was on a vacation. So during the rain, when the UAE was hit with the rain, heavy rain, I was in my hometown. तो उस वक्त मैं अपने होम कंट्री में था, क्योंकि इस वक्त कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था मैं, क्योंकि काफ़ी सारे कुछ मेरे मामला चल रहे थे, अपने पर्सनल मामला, तो उनको निपटाने हैं। तो मैंने कहा आज यार काफ़ी टाइम हो गया। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंट गाइज हु हैव जस्ट वेटेड फॉर माय रिस्पांस एंड ऑल। Actually, literally, I was totally off with the social media. Like, I was just active on my social media, but not on the YouTube. तो बस यूट्यूब से मेरा ध्यान हटा हुआ था कुछ था, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वीडियो बनाने वगैरह में टाइम वगैरह लगता है, फिर उसको एडिट वगैरह करने में, तो इस वजह से आई वॉज अनएबल टू मेक सच वीडियोज़। तो आई होप कि अभी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखने की। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आजकल कुछ ट्रेंड में नोट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, यानी इस साल के स्टार्टिंग से हम लोग एक ट्रेंड नोट कर रहे हैं द कलेक्शंस इंडस्ट्री में हम लोग, कि लोगों को टाइम मिलने के बावजूद भी लोग जो ना अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह, स्पेशली मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, लोन्स के हवाले से नहीं बात कर रहा मैं। तो लोग पेमेंट्स करने के लिए बहुत टाइम मांग रहे हैं कि हमें और टाइम चाहिए। इवन के बैंक ने आपको टाइम दिया हुआ, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने जो बैंक का प्रोसेस होता है, 3 महीने बाद आप डिफॉल्ट हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड मंथ जैसे आपका थर्ड ओवरड्यू होता है, आपका ओवरड्यू के बाद आपका कार्ड कैंसिल हो जाता है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, इसको रीएक्टिवेट वगैरह नहीं करवा सकते आप। और फिर ये है कि अपना लोगों को टाइम मांग रहे हैं। तो देखो, अब मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया कि जो क्रेडिट कार्ड के अंदर डेफरमेंट नहीं होता। डेफरमेंट सिर्फ लोन के अंदर दिया जाता है, वो भी लोन कब, यानी कि कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट्स है कि 1 साल में सिर्फ 2 मरतबा डेफरमेंट होता है, और दूसरे बैंक्स वगैरह है वो उनका शायद किसी का 2 मरतबा होता है, किसी का 3 मरतबा, ऐसे करके होता है। लेकिन हर महीने उसकी फीस चार्ज होती है डेफरमेंट के लोन के। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई डेफरमेंट नहीं होता। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का मकसद ये कि क्योंकि आप जब बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, और इवन कि आप देखें कि यहाँ पे इतनी वो है कि यानी इलिटरेसी का मतलब, मैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, इलिटरेसी का मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है क्रेडिट कार्ड है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बस लोगों को लालच है अपने पैसे इस्तेमाल करने से वगैरह। भाई, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का तरीका समझो, बी स्मार्ट। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, अभी इंटरेस्ट, अब कितने लोग ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी इस दौर में, जिन सबों को पता है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इस दौर में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बैंक जो है मुफ्त में क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। अभी एक परसों तरसों मेरी किसी से बात हुई, तो वो कहता है कि मुझे तो बोला था एट द टाइम ऑफ सेलिंग द क्रेडिट कार्ड, योर गाइस टोल्ड मी दैट ये इट इज़ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड। मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा जो ऐसा कह रहा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, उससे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है भाई। अब आपको बैंक एक क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, मैं हूँ आपको, मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको, ये भाई 10,000 रुपये ले ले, मुझे तो दे दियो वापस। 10,000 रुपये मैं वापस लूँगा ना आपसे। हाँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, या तो मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जो कि आपको लोन वगैरह के पोर्टफोलियो वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपसे जाहिर सी बात है अपनी सर्विस वगैरह तो चार्ज करूंगा ना मैं आपसे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं अपना प्रॉफिट नहीं रखूँ और मैं आपको डायरेक्टली बेनिफिट दे दूँ, ये लो भाई, मेरे पास तो कोई खैरात वगैरह तो नहीं आ रही ना। ऐसा सोचती है एंटिटीज़, आम बंदे ऐसा नहीं सोचते। तो आपको ये सबसे पहले कंसिडर करने की जरूरत है। अगर कोई सेल्स का बंदा आपको आके ये बहका भी रहा है कि इंटरेस्ट फ्री है, कोई वगैरह नहीं है, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड के अंदर टाइमली पेमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरेस्ट से बचने के लिए आपको अपना स्टेटमेंट बैलेंस क्लियर करना पड़ता है, जो कि स्टेटमेंट बैलेंस होता है कि आपने लास्ट मंथ में जितना भी यूजेज किया है उसका एक, आपके जो क्रेडिट कार्ड में होती है 2 पेमेंट्स होती है बेसिकली। ठीक है, एक होती है मिनिमम पेमेंट जो कि ओवरड्यू पेमेंट भी कहलाती है, और एक होती है स्टेटमेंट बैलेंस। स्टेटमेंट बैलेंस इज हायर ऑलवेज देन द ओवरड्यू पेमेंट, बिकॉज overdue is some kind of 5%, it's some kind of 3%, some kind of 10% out of your outstanding। 5% आपके आउटस्टैंडिंग होता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाइए तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी मंथली पेमेंट आती है, जो कि कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है अगर आपको लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लग रहे हैं वगैरह वगैरह के हिसाब से। लेकिन स्टेटमेंट बैलेंस जो होता है, स्टेटमेंट बैलेंस जब आप क्लियर करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होता उस महीने का। अगर जैसे बिल फर्ज करें, पिछले महीने मैंने 3,000 की यूजेज करी, स्टेटमेंट क्रिएट हुई 3,000 रुपये, मैंने 3,000 रुपये भर दिए, तो मुझे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा इस पर। लेकिन अगर मैं मिनिमम पेमेंट कर रहा हूँ, जो कि अगर मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह बनवाया हुआ है, वो अलग बात है कि अगर मैंने 0% में इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह लिया हुआ है तो उसके ऊपर मुझे कम इंटरेस्ट रेट लगता है, तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं है उस पर। लेकिन लेट पेमेंट चार्जेस फिर भी एप्लीकेबल होते हैं उस पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट प्लान, मैं अगर सिर्फ 5% जो मेरा ओवरड्यू क्रिएट हो रहा है, या 10% जितने भी क्रिएट होता है, हर बैंक का अपना अपना परसेंटेज है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लाजमी चार्ज होता है। तो ये इस बात को आप जहन में रखो कि बैंक में ये कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती, इसमें हर महीने आपने टाइमली पेमेंट करनी है, चाहे आपके साथ परेशानी है। अभी रिसेंटली जो रेंज की वजह से लोगों की
काफ़ी सारे नुकसान वगैरह, उसमें काफ़ी सारे मैंने कस्टमर से मैंने बहुत सारे फेस टू फेस मैंने बात करी है। उसमें लोगों को मैंने ये समझाया कि देखो क्रेडिट कार्ड वगैरह में डेफरमेंट वगैरह नहीं होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो जान पूछे, अगर आपको बैंक टाइम नहीं दे रहा, चलो एक बैंक टाइम दे रहा है वो अलग चीज़ है, ठीक है, बैंक आपको ऑब्वियसली खुद ही ऑटोमेटिकली टाइम प्रोवाइड कर देता है 2-2 महीने का पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब उसमें अब बैंक आपको थाउजेंड ऑफ टाइम बैंक ट्राई टू रीच यू आउट टू मेक द पेमेंट, बट मे बी यू आर अनेबल टू आंसर द कॉल, मे बी यू आर इग्नोरिंग द कॉल्स, इग्नोरिंग द ईमेल्स और रिमाइंडर मैसेजेस एंड ऑल दिस। तो काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि देखो कि, और एक कस्टमर था, मैं आपको बताता हूँ, जिससे मेरी मीटअप हुआ था, तो एशियन नेशनल था। तो उन्होंने मेरे को उनको बोला कि काफ़ी टाइम से वो कार्ड यूज़ कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि आपने अपना कार्ड पूरी लिमिट क्यों यूज़ कर दी। मैंने उनको एक पीस ऑफ एडवाइस दी। मैंने कहा देखो कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आप लोग ओवर लिमिट पूरी लेके चले आते हो उसमें। यानी अब जैसे मेरे कार्ड की लिमिट है 20,000 रुपये, मैंने 20,000 रुपये, और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि क्रेडिट कार्ड उठाया, सीधा किसी भी स्टोर पे गया, ज्वेलरी स्टोर पे या किसी ग्रोसरी वाले के पास या तो किसी डॉक्यूमेंट वाले के पास, फूड स्टफ ट्रेडिंग वाले के पास, सीधा 20,000 की मर्चेंट ट्रांजेक्शन करी, ले हो गया। अब क्यों करी, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अब क्या होता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया होगा कि ये जो मर्चेंट वगैरह होते हैं क्या करते हैं कि भाई मेरे दोस्त से पता चली थी ऐसी कहानी कि क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया आपने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो कैश विड्रॉल लिमिट होती है, अगर आप किसी मशीन से करोगे तो वो हाफ ऑफ द लिमिट होती है। अगर जैसे 20,000 आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो आपको कैश सिर्फ आप 10,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप परचेजेस वगैरह कर सकते हो पूरी 20,000 की। लेकिन जब कैश विड्रॉल होगा तो आपको इस पर चार्जेस भी लगते हैं, 100 दिरहम मेरे ख्याल में चार्ज होते हैं शायद। हर बैंक का अपना अपना 100 दिरहम होते हैं, किसी के 200 होते हैं, किसी के 150 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब चार्जेस वगैरह कैसे पता चले बंदे को, मैं आपको पूरा एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ वीडियो में। चार्जेस कैसे पता चले, हर बैंक की वेबसाइट पे उनके टर्म्स एंड चार्जेस और फीस और चार्जेस वगैरह सब मेंशन होते हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब मेंशन होते हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके वो ब्रोशर आप उसको रीड आउट कर सकते हो। किसी बैंक का 3.25% इंटरेस्ट रेट है, किसी का 3.50 है, किसी बैंक का 4% है, किसी का 3% है, किसी का 2.35 है। सारे बैंकों की अलग अलग है, और लोग कंपेरिजन बहुत करते हैं, यार वो बैंक तो मुझे ऐसा दे रहा है, वो बैंक तो मुझे ऐसा दे रहा है। भाई मुझे आप एक बात बताओ, आप जिस पोजीशन पे हो, हर बंदा वो पोजीशन डिजर्व करता है कि नहीं? यानी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट कंपेयर एनी एंटिटी टू एनीथिंग। अगर एक बैंक आपको फैसिलिटी अच्छी दे रहा है, दूसरा बैंक जाहिर सी बात है वो थोड़ी ना देगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करो ना आप इससे, एक चीज़ से। हर बैंक की अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होती है, तो ये आपको अप्लाई करने पड़ते हैं आपको। यानी आपको देखो, किसी भी चीज़ को, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसको स्टडी करो कि क्या कर रहा हूँ मैं। जाहिर सी बात है, जब मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, ठीक है, आप अपनी मिसाल ले लें, मेरी मिसाल ले लें, मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जॉब को आंख बंद देके, आंख समझ आती है फ्रेशर्स वगैरह की, आंख बंद करके चलो किसी में भी खा भी जाए। लेकिन अगर मैं एक फील्ड में चल रहा हूँ, मैं उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े बिना, मैं उसकी उसकी यानी जो पर्पज इस जॉब का, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े बिना मैं अप्लाई थोड़ी ना करूंगा उस पर। तो ये होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसको स्टडी करो, ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मेरे साथ ये कल को अगर कोई सरप्राइजिंग आपको कोई चार्ज वगैरह लगता है तो आपको इन्फॉर्मेशन पता हो। फिर आप बाद में कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करोगे, उनके ऊपर आप भड़कते हो, फिर वो कहते हो कि बैंक वाले ने मुझे ऐसा नहीं बताया। सर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सेल्स के काम में जो ना, झूठ का काम लाजमी है, ठीक है। अगर सेल्स का काम चल रहा है तो उसके अंदर वो समझ लें कि वो क्या कि एक फिल्म का वो है ना कि शादी ब्याह के मामले में आटे जितना नमक झूठ चलता है, तो बस सेल्स के मामले में भी आटे में नमक जितना झूठ चलता है। बहुत सारी चीज़ आपको नहीं इन्फॉर्म की जाती, तो ये आपको खुद पता करनी पड़ती है। सर आप स्टडी करो, आपको हर बैंक की वेबसाइट पर, मैं भी बेसिकली मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी सैलरी किसी और बैंक में आती है, लेकिन मैं अपना एक अलग अकाउंट रखना चाहता हूँ मैं ऑनलाइन परचेजेस वगैरह के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऑनलाइन परचेजेस वगैरह नहीं करता अपने बैंक अकाउंट वगैरह से, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स वगैरह चलती है, तो मैं इस वजह से नहीं करता इसमें यूज़। तो बेटर है कि एक अलग बैंक रखूँ। अब मैं देख रहा हूँ जीरो बैलेंस, भाई मेंटेनेंस मुझे नहीं करनी अकाउंट की, मुझे सिर्फ अपना, जब मुझे परचेज करनी है मैंने अपना अमाउंट ट्रांसफर करा उस बैंक अकाउंट में, ख़त्म कहानी। तो अब क्या है कि उसके अंदर जीरो बैलेंस कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, कोई मिल ही नहीं रहा, यानी मुझे कोई ढंग का बैंकिंग वाला अच्छे फीचर जिसमें नहीं है। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है 25 दिरहम 30 दिरहम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ आपको चार्ज होने वगैरह वगैरह। तो खैर इट्स गेटिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो अब आते हैं उस पॉइंट पे दोबारा। तो आप क्रेडिट कार्ड को स्टडी कर रहे हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्रेडिट कार्ड पे कोई टाइम वगैरह नहीं होता, डेफरमेंट वगैरह नहीं मिलती, अपना क्रेडिट स्कोर ही आप ख़राब करोगे। मर्चेंडाइजर पर मैं बात कर रहा था कि क्या करते हैं, वो मर्चेंडाइजर के पास गए, क्योंकि 50% आपकी ATM से विड्रॉल लिमिट होती है। उसके बाद आप जाते हो अपना मर्चेंट के पास, मर्चेंट कहता ठीक है 1,000 दिरहम मुझे दे दियो तू, 20 दिरहम 40 दिरहम 50 दिरहम ऐसे करके। मर्चेंट पे अब जाहिर सी बात है कि आप परचेज कर रहे हो, पॉज पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। आपने कार्ड टैप करा अपना, 20,000 की ट्रांजेक्शन मारी,
वो अप्रूव हो गई आपकी, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी सीन होगा, बहुत सारे लोगों के कार्ड सस्पेंड हो गए होंगे, आपको होगा 100% ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, उनके कार्ड सस्पेंड हो गए। उसकी क्या वजह होती है कि देखो कि जाहिर सी बात है कि बैंक एकदम शक में पड़े थे अभी का, कल आपको कार्ड इशू हुआ, आपने दूसरे दिन जाके पूरी 20,000 की टैप मार दिया, तो जाहिर सी बात है कोई फ्रॉड ही समझेगा ना बैंक। अब बैंक की जो बैक एंड टीम बैठी होती है, कोई सी भी बैंक की बैक एंड टीम बैठी होती है, वो सारी एनालाइजिंग वगैरह कर रही होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब हर बंदा आके कल कार्ड इशू हुआ आज पूरा जाके ट्रांजेक्शन मार दे, इस तरीके से नहीं होता भाई। अब लोग पैसे वगैरह पकड़ लेते इस करके, ऐसे करके वो अपने पैसे निकालिए, कार्ड सस्पेंड हो गया जी, इंस्टॉलमेंट प्लान बना दो जी लंबे टेन्योर का। अब उसमें जो आपने पेमेंट ली, वो ली प्रिंसिपल अमाउंट जो 20,000 आपने ट्रांजेक्ट किया, उसके अलावा फिर आप वो जी मुझे अच्छा, मज़े की बात ये बंदे को चादर के हिसाब से अपने पाँव फैलाने चाहिए। अब जब 20,000 आपको पता है कि मैं एक साल में, अगर एक माइंड सेट बनाओ ना अपना, अब आप सोच रहे हो 20,000 की पेमेंट मैं 48 महीने में करूंगा जी, मुझे तो इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, तो ऐसा फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह फिर पे करते हैं, 48 महीने तक भरे रहते हैं, कार्ड सस्पेंड है। फिर बीच में क्या होता है कि बंदे की सैलरी डिले हो गई तो लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लग गए, तो इसमें आगे फिर बंदा जो ना पिस ही जाता है। अब जैसे बहुत सारे बंदे शिकायत करते हैं कि यार 8 महीने से भर रहा हूँ, उतना का उतना बैलेंस है। तो टाइमली पेमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको लेट पेमेंट चार्जेस से बचत होती है। कार्ड को अंडर लिमिट रखने की वजह से आपको ओवर लिमिट चार्जेस नहीं लगते। प्लस अगर आप जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ा करके आपका कट हो रहा है। अब लेकिन अब जाहिर सी, अब जैसे बिल फर्स्ट कर लो, आपकी मंथली पेमेंट 500 दरम बनती है, लेट पेमेंट चार्जेस एग्जांपल ले लो आप, लेट पेमेंट चार्जेस हो गए 200 दरम लगा ली, ठीक है, ओवर लिमिट चार्जेस भी 200 दरम लगा ली, 500 दरम में आप 100 दरम की जब आपकी पेमेंट जा रही है, 400 दरम चार्जेस में भर रहे हो, तो फ़ायदा क्या ऐसे करने का आपका। तो इस तरीके से अपना आप टाइमली पेमेंट लेके चलो, क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई डेफरमेंट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना ताकि उन लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल इतना सब्र रखने के लिए। आई नो कि यार बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन मसला ये है कि अपना मेरी कुछ मैटर वगैरह, तो इस वजह से आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।